नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी, जो कक्षा 9 से लिया गया है। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। जो कक्षा 9 से लिया गया है, चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको पढ़ाई लिखाई में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जो हमारे वीडियोज होते हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस के बेस्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होती है। अब हम ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब हम ये ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा आता कहाँ है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राकृतिक स्रोत यदि हम देखें ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को ही इस्तेमाल हम विभिन्न रूप में करते हैं। और यदि और प्राकृतिक ऊर्जा के बारे में यदि देखें तो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जो समाहित ऊर्जा है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ज्वारभाटा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में परमाणु के नाभिक की एनर्जी का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सब स्रोतों के बाद अब कुछ कंडीशनों पे विचार किया जाए। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट जमीन पर गड़ी हुई रहती है, स्थिरावस्था में होता है, और जब उस पर तेज गति से गेंद गिरती है तो विकेट कई कदम आगे पीछे चली जाती है। दूसरी कंडीशन, यदि हमने किसी चीज को ऊपर उठाया है तो इसके अंदर इसके स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। यदि हम गुब्बारा में हवा भर देते हैं, उसको यदि हम दबाते हैं तो दब जाता है, छोड़ देते हैं तो वो फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। यदि जोर से दबाएंगे तो वो आवाज करेगा। तीसरी और यदि अलग से एग्जाम्पल को देखें, कील पर यदि हथौड़ा से प्रहार होता है लकड़ी पर रखकर तो कील लकड़ी के अंदर घुस जाती है। इन तमाम कंडीशनों में, स्थितियों में, परिस्थितियों को यदि देखेंगे तो इनके अंदर कंडीशन या स्थिति के कारण या आंतरिक विन्यास के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो जाती है, इस को हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं। किसी भी वस्तु के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, या ये कहें जो किसी के अंदर चाहे किसी भी रीजन से जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा के रूप के यदि बात किया जाए तो ऊर्जा विभिन्न रूप में मिलते हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। अब इन ऊर्जा के बारे के अलग अलग रूप में पढ़ने से पहले हम आज के वीडियो में ऊर्जा का परिचय ही मुख्य रूप से, अब ऊर्जा हम का SI मात्रक क्या है। ऊर्जा का SI मात्रक वही होता है जो कार्य की है, यानी ऊर्जा का भी का SI मात्रक जूल है। 1 जूल ऊर्जा किसे कहेंगे? तो 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम 1 जूल ऊर्जा कहेंगे। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। अब हम जानते हैं किसी वस्तु को यदि जैसे हम जमीन से उठाते हैं तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिर जाएगी और उसके ये उतनी कार्य करने की क्षमता हो जाती है। यदि कोई गतिशील है तो उस गति के कारण उसके अंदर कार्य करने की क्षमता अपने आप बन जाती है। ऊर्जा 2 तरह के होते हैं। स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा जैसे अभी हमने आपको देख के बताया था, जो हम किसी चीज को यदि जमीन से ऊपर उठा लेते हैं तो उसकी स्थिति के कारण ऐसी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यदि कोई काम होता है तो जैसे दौड़ती हुई हवा, चलती हुई पानी, फेंका हुआ पत्थर, फेंकी हुई गेंद, तेज गति से चलता हुआ पहिया, इन सब को यदि हम तत्काल ऊर्जा खत्म भी करें तो इनकी जो गति होती है, जैसे पानी बह रहा है तो वो जो उनकी जो पानी का बहाव की जो गति होती है, उस गति के कारण उनमें कार्य करने की क्षमता हो जाती है। इसीलिए नदी अपने चारों तरफ की मिट्टी को काट देती है उस ऊर्जा से, और बहुत बड़े बड़े बांध को भी तोड़ के बहुत बड़ी बड़ी संकट ला देती है। और जैसे चुंबक को देखें, यदि 2 जगह 2 चुंबक रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, या सेम पोल को निकट लाएंगे तो वो दूर भाग जाएगी। तो इन सब की जो, या स्प्रिंग को हम खींच लें तो खींचा हुआ स्प्रिंग के अंदर अपने आप उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो, या उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है जो यदि हम छोड़ेंगे तो वो अपने आप पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो इस तरह की जो कार्य करने की क्षमता होती है, या किसी वस्तु के स्थिति या विन्यास के कारण
जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी कण के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो जाती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब आज के इस वीडियो में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का परिचय ही, दोनों ऊर्जा के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानना है, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए। और आज हम और जानेंगे, यदि जूल ऊर्जा का मात्रक ज़्यादा होता है तो 1000 जूल को 1 किलो जूल कहते हैं, और इसे ऐसे केजी में दिखाते हैं, जूल को जे से दिखाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।